ओम शांति। सुनते हैं आज 31 मई 77 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ क्या है? वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का साधन क्या है? और लास्टली, वातावरण प्रभाव क्यों डालता है? तो सुनते हैं 31 मई 70 की अव्यक्त मुरली। मुरली का टाइटल है विश्व कल्याण करने का सहज साधन है श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। अपने निराकारी और साकारी दोनों स्थितियों को अच्छी तरह से जान गए हो। दोनों ही स्थितियों में स्थित रहना सहज अनुभव होता है। वह साकार स्थिति में स्थित रहना सहज लगता है और निराकार स्थिति में स्थित होने में मेहनत लगती है। संकल्प किया और स्थित हुआ। सेकंड का संकल्प जहां चाहे वहां स्थित कर सकता है। संकल्प ही ऊंच ले जाने और नीच ले आने की रूहानी लिफ्ट है, जिस द्वारा चाहे तो सर्वश्रेष्ठ अर्थात ऊंची मंजिल पर पहुंचो, अर्थात निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। चाहे आकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे साकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। ऐसे प्रैक्टिस अनुभव करते हो। संकल्प की शक्ति को जहां चाहो वहां लगा सकते हो, क्योंकि आत्मा मालिक है इन सूक्ष्म शक्तियों की। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्वशक्तियों को जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें वैसे कार्य में लगा सकते हैं। ऐसा मालिकपन अनुभव करते हो। संकल्प को रचने वाले रचता स्वयं को अनुभव करते हो। रचना के वशीभूत तो नहीं हो जाते हो। बाबा कहते वशीभूत तो नहीं हो जाते हो। ऐसा अभ्यास है जो एक सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होने के डायरेक्शन मिले उसी स्थिति में सेकंड में स्थित हो जाओ। चेक करो, ऐसा अभ्यास, ऐसी प्रैक्टिस है। वह युद्ध करते ही समय बीत जाएगा। अगर युद्ध करते समय बीत जाए, स्वयं को स्थित ना कर सको, तो उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे, व क्षत्रिय कहेंगे। क्षत्रिय अर्थात चंद्रवंशी। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन क्या है? अब सुनिए बड़ा ध्यान से बाबा क्या कह रहे। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्प के एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, वह मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। यह विश्व की मांग व चाहना कैसे पूर्ण करेंगे? अगर स्वयं ही एकाग्र नहीं होंगे तो औरों को कैसे कर सकेंगे? इसलिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप, दूसरा ना कोई, ऐसे निरंतर एक स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। उसके लिए जैसे सुनाया था ना, एक तो व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। दूसरी बात, माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को अपनी ईश्वरीय लगन के आधार से सहज समाप्त करते कदम को आगे बढ़ाते चलो। विघ्नों से घबराने का मुख्य कारण कौन सा है? जब भी कोई विघ्न आता है तो विघ्न आते हुए यह भूल जाते हो कि बाप दादा ने पहले से ही नॉलेज दे दी है
कि लगन की परीक्षा में ये सब आएंगे ही। जब पहले से ही मालूम है कि विघ्न आने ही हैं, फिर घबराने की क्या जरूरत। नई बात क्यों समझते हो? माया क्यों आती है? व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं? बुद्धि क्यों भटकती है? वातावरण क्यों प्रभाव डालता है? संबंधी साथ क्यों नहीं देते हैं? पुराने संस्कार कब तक इमर्ज होते रहेंगे? हाँ, यह सब क्वेश्चन विघ्नों को मिटाने की बजाय बाप की लगन से हटाने के निमित्त बन जाते हैं। क्या ये बाप के महावाक्य भूल जाते हो कि जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने के लिए आएगी, लेकिन परीक्षा ही आगे बढ़ाने का साधन है, ना कि गिराने का। क्योंकि कारण के निवारण की बजाय कारण सोचने में समय गवा देते हो, शक्ति गवा देते हो। कारण की बजाय निवारण सोचो तो और निर्विघ्न हो जाओ। क्यों आया नहीं, लेकिन यह तो आना ही है। इस स्मृति में रहने से समर्थी स्वरूप हो जाएंगे। दूसरी बात, छोटे से विघ्नों को क्योंकि क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की क्यू लग जाती है और उसी क्यू को समाप्त करने में काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए मुख्य कमजोरी है जो ज्ञान स्वरूप अर्थात नॉलेजफुल स्थिति में स्थित होते हुए विघ्नों को पार नहीं कर पाते हैं। ज्ञानी हो लेकिन ज्ञान स्वरूप होना है। वातावरण प्रभाव क्यों डालता है, उसका भी कारण अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले हैं। यह स्मृति भूल जाते हो। जब कहते ही हो विश्व परिवर्तक हैं, तो विश्व के परिवर्तन में वायुमंडल को भी परिवर्तन करना है। अशुद्ध को ही शुद्ध बनाने के लिए निमित्त हो। फिर यह क्यों सोचते हो कि वायुमंडल ऐसा था इसलिए कमजोर हो गया? जब है ही कलयुगी तमो प्रधान आसुरी सृष्टि, उसमें वातावरण अशुद्ध ना होगा तो फिर क्या होगा? तमोगुणी सृष्टि के बीच रहते हुए वातावरण को परिवर्तन करना यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है। कर्तव्य की स्मृति में रहने से अर्थात रचतापन की स्थिति में स्थित रहने से वातावरण अर्थात रचना के वश नहीं होंगे। तो जो सोचना चाहिए कि परिवर्तक हो के परिवर्तन कैसे करूं, इस सोचने की बजाय यह सोचने लग जाते हो कि वातावरण ऐसा है इसलिए कमज़ोर हो गया हूँ, वातावरण बदलेगा तो मैं बदलूंगी, वातावरण अच्छा होगा तो स्थिति भी मेरी अच्छी हो जाएगी ना। लेकिन वातावरण को बदलने वाले कौन, यह भूल जाते हो। इस कारण थोड़े से वातावरण का प्रभाव पड़ जाता है। और क्या कहते हो कि संबंधी नहीं सुनते, व संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बनते। बाप दादा ने तो पहले से ही सुना दिया है कि हर आत्मा का अपना अपना अलग अलग पार्ट है। कोई सतोगुणी, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी। जब वैरायटी आत्माएं, वैरायटी ड्रामा है, तो सब आत्माओं का एक जैसा पार्ट हो नहीं सकता। अगर किसी आत्मा का तमोगुणी अर्थात अज्ञान का पार्ट है तो शुभ भावना और शुभ कामना से उन आत्मा को शांति और शक्ति का दान दो। लेकिन उसी अज्ञानी के पार्ट को देख अपनी श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव को भूल क्यों जाते हो? अपनी स्थिति में हलचल क्यों करते हो? साक्षी और पार्ट देखते हुए जो शक्ति का दान देना है वह दो, लेकिन घबराओ मत। अपने सतो प्रधान पार्ट में स्थित रहो। तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ने का कारण है सदा बाप के श्रेष्ठ संग में नहीं रहते हो। तो निवारण का सोचो। और क्या कहते हो? हमारे संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो।
बाप ने सर्वात्माओं की बुद्धियों को ताला खोलने की चाबी बच्चों को पहले से ही दे दी है। बाबा हम पर डाल देता है, तो चाबी को यूज क्यों नहीं करते हो? अपना कार्य भूलने के कारण बाप को भी बार बार याद दिलाते हो कि ताला खोलना व बुद्धि को परिवर्तन करना। बाप तो सर्व आत्माओं रूपी बच्चों के प्रति सदा विश्व कल्याणकारी है ही, फिर बार बार क्यों याद दिलाते हो? बाप को अपने समान भूलने वाले समझते हो क्या? कहने की भी आवश्यकता नहीं, जितना आपको अपने हद के पार्ट के संबंध का ख्याल है। बाप तो सदा बच्चे के संबंध में रहने वाले, तो बाप बच्चों को भूल नहीं सकता। लेकिन बाप जानते हैं कि हर एक आत्मा का कोई अपना समय समय का पार्ट है। कोई का आदि में पार्ट है, कोई का मध्य में, कोई का अंत में पार्ट है, कोई का भक्ति का पार्ट है, कोई का ज्ञान का पार्ट है। हाँ, इसलिए बार बार ये चिंतन मत करो ताला कब खुलेगा। लेकिन ताला खोलने का साधन है अपने मनसा संकल्प द्वारा सेवा, अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा, अपने जीवन के परिवर्तन द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करने की सेवा की फर्जदाई निभाते चलो। अभी बार बार यह नहीं बोलना कि ताला खोलो, अपना ताला खोलो तो उनका खुल ही जाएगा। मुख्य 3 बातें बार बार लिखते और कहते हो, योग क्यों नहीं लगता, ताला क्यों नहीं खुलता और माया क्यों आती है। सोचते बहुत हो, इसलिए माया को भी मजा आता है। जैसे मल युद्ध में भी अगर थोड़ा सा भी गिरने लगता है तो दूसरे को मजा आता है, और गिराकर ऊपर चढ़ने का। तो जब ये सोचते हो माया आ गई, माया क्यों आई, माया आ गई, तो माया घबराया हुआ देख और वार कर देती है। इसलिए सुनाया माया आनी ही है। माया का आना अर्थात विजयी बनाने के निमित्त बनना, शक्तियों के प्राप्ति के अनुभव में लाने के लिए निमित्त कारण माया बनती है। अगर दुश्मन ना हो तो विजयी कैसे कहा जाएगा। विजयी रतन बनाने के निमित्त ये माया के छोटे छोटे रूप हैं। इसलिए माया जीत समझ, विजयी रतन समझ, माया पर विजय प्राप्त करो। समझा? मास्टर सर्वशक्तिवान कमजोर मत बनो, माया को चैलेंज करने वाले बनो। अच्छा, सदा माया जीत सो जगत जीत। वातावरण को अपने समर्थ वृत्ति से सतो प्रधान बनाने वाले, अपने श्रेष्ठ बाप के संग से अनेक मायावी संग दोष से पार कर रहने वाले, सदा ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप में स्थित रहने वाले, ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।